मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की मत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि एक बाप के बच्चे होते हुए भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? और उत्तर में बाबा समझाते कि जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते हैं, सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। मुरली का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो बच्चे मददगार होते हैं वो भी तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा, जरूर पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता ही नहीं है। पुकारते इस पतित दुनिया में है। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी। बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो दुखी हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। अगर बच्चे दूर जाते हैं तो समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। तो शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा, और ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं, परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े कि शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। गाया जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मंद बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, और शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु वह है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है, इस द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनियां साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं, उनको पत्र लिखती हैं। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बात करती हैं, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखें तब शिव बाबा समझें, बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा, समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े। शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल ना सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे, फिर भी थ्रू ब्रह्मा।
बाप बिगड़ दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते हो, कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से। फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी और दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती है। अच्छा, वे सब कुछ जानते हैं, फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी राइट हूं कि रॉन्ग हूं? योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना। बहुत हैं जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बिगर तो काम चल ना सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते? गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे ही मिलती है ना। बाबा ने समझाया कि अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते हैं कि मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो ही भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है। था भी यह जवाहरात का व्यापारी, यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, तो जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं, राशि मिलती है ना, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए और आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधियारा होता है। आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है। गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो ना सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है। जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, जिससे अपने ही कुल का नाश किया। यह सब कहानियां बैठ बनाई हैं, पेट से कोई चीज नहीं निकली है। यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है। आगे यह गैस बिजली आदि कुछ भी नहीं था। बाबा तो अनुभवी हैं, कहते भी हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है। श्री कृष्ण पतित थोड़ी हैं। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज सिल्वर एज कहा जाता है ना, तो पहले है गोल्डन एज, वहां आत्मा और शरीर दोनों पावन है। फिर आत्मा पतित बन जाती है, उन्हों को आकर वॉइसलेस बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, वह गया। माया मुंह फेर देती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं, फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं। सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है, अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहां माना घर में रहनी चाहिए। एक जिन का मिसाल है ना,
उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं ये याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना, पहले थोड़ा समय फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है कि बाबा इस शरीर में आया हुआ है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियां तो बहुत बना दी हैं, आगे बेसमझ थे। अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। अभी बाप कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है। इसी का नाम योग रख दिया है, नहीं तो यह है याद। आत्माओं की बाप से प्रीत याद करते हैं। आशिक माशूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशूक खड़ा है, माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के, एक है माशूक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। तो वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं। तुम तो ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना कि बहुत लाइट तेजोमय है, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। लाल लाल आंखें हो जाती हैं। बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है ना, फायर फ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार मुआफिक आत्मा निकल जाती है। तो विवेकानंद का मिसाल बताया तो बाबा कहते जैसे उनकी भावना बैठी हुई होगी उसे वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा, जैसे विवेकानंद जी को भी लाइट का साक्षात्कार हुआ था ना। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि ये तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है, सब संस्कार आत्मा में है। बाप में भी संस्कार है, स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य करने की। त्रिमूर्ति है ना, शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना, ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग। नहीं तो किसी को कहते हो कि वह रचता है, किसी की भी समझ में नहीं आता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। भल यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता है, जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को, विष को छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है जो जीवन मुक्ति और मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कि कोई बीच से चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा पाठ बजाना है, जरूर फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाप ना आए तो मुक्तिधाम कैसे जाएं? फिर अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाते हैं कि यह हुआ विस्तार से समझाना। नटशल में कहते हैं कि मुझे याद करो, बस गॉड इज वन, बाकी सब हैं बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है
सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। और सेकंड पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सदा प्रीत बुद्धि रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया कि सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं, अनुभव करो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान, सुख और आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेगी, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।